दोस्तों, तुमने बड़े बड़े ट्रेडर को ये कहते तो सुना होगा, उनको ट्रेडिंग में 5 साल लग गए, 6 साल लग गए। उन्हें ये 5 से 6 साल लगते क्यों हैं, आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा। उनको ये 5 से 6 साल इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने में लगते हैं। ठीक है, आज मैं यही बताऊंगा तुमको भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी मुश्किल क्यों है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि तुम्हारे 5 से 6 साल बच जाएं। ठीक है, चलो अब समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जब हम ट्रेडिंग सेटअप पर बैठते हैं, बेशक हमको सब कुछ आता है, हमने आईसीटी कॉन्सेप्ट सीख लिया, ट्रेडिंग का सब कुछ सीख लिया, हम सेटअप पर बैठे हैं, उस टाइम जब हम ट्रेड ले रहे हैं हमारा माइंड क्या सोचता है, प्रॉफिट, लॉस, लालच, डर, क्या सोचता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है। और ये सब कुछ लॉस, प्रॉफिट, लालच, डर, अभी मैं आगे बताऊंगा इन चारों के बारे में, और भी आगे कॉन्सेप्ट हैं। यही हमारी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को है ना, ये बिगाड़ देते हैं। इमोशनल, ये इमोशन हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बेसिकली हमारा दिमाग 5 तरीक़ों से सोचता है। देखो वो 5 तरीके क्या है, मैं बताता हूँ तुमको वो 5 तरीके क्या हैं। नंबर 1 पर आता है डर। ठीक है, डर में टूटी फूटी रेटिंग है, तुम समझ लेना। दूसरे नंबर पर आता है लालच। ठीक, तीसरे नंबर पर आता है रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, और चौथे नंबर पर आता है FOMO, फोमो ट्रेडिंग। ठीक है, अब 5वां बचा है, उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है गाइस, अब देखो पहला क्या बताया मैंने आपको, डर। अब हम इसे समझते हैं। डर हमको क्या कब लगता है, जब हम ट्रेडिंग पर बैठते हैं, कब लगता है। देखो, जब हम एंट्री ले लेते हैं, जैसे देखो, जैसे ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है और ये कैंडल है, ऐसे मार्केट जा रही है। ठीक है, और तुमने अपनी एंट्री यहाँ बना ली, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस, ये तुम्हारा टीपी। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ से आया, मतलब जा रहा है, मैंने तो इधर से ऐसे बनाई ना, ऐसे बनाई मैंने तो, वैसे मार्केट ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब मार्केट गया, अब तुम्हारे मन में, हमारे दिमाग में ऑब्वियसली जैसा डर तो होता ही है, कभी मार्केट रिवर्स कर गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज हो गया, हमारा टाइम वेस्ट होगा। ऐसा भी होता है कई बार भी, मार्केट यहाँ जाने के बाद साइडवेज हो गया, फिर हमारा टीपी हिट करता है या लॉस हिट करता है। ठीक है, पर हमारा दिमाग सोचता है यहाँ से गया तो स्टॉप लॉस हिट, इसलिए वो जाएगा। जैसे मार्केट जाता है, जैसे स्टॉप लॉस था हमारा, ये टीपी था, मार्केट गया, तुम यहीं पे एग्जिट कर दोगे। जैसे ही तुम्हें एक रेड कैंडल दिखी, तुम्हारे मन में डर गया और तुमने यहाँ से एग्जिट कर दिया, और फिर बाद में हमारा जो टीपी था वो भी हिट हो गया। ठीक है, ऐसे हमारे मन में डर होता है कुछ नहीं, डर होता है। ठीक है, कभी कभी हम अपने जो चार्ट होता है उसको देख के प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं भी चार्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बिना कोई सेटअप दिखे, बिना कोई फेयर वैल्यू गैप या आईसीटी दिखे, कुछ भी दिखे, बिना दिखे, या हम देखते ही नहीं है, बोल देते हैं अभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसी के बेस पे हम ट्रेड ले लेते हैं और हमें डर लग जाता है। डर लगने लग जाता है कि कभी रिवर्स हुआ प्राइस तो भाई हमारा स्टॉप लॉस गया और लॉस होगा, उससे डर लगता है ना। जल्दी से कमेंट करके बताओ तुम्हारे में से कौन कौन ऐसे बीच में ही ट्रेड को एग्जिट कर देता है डर के मारे। ठीक है, ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगेगी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, दूसरा बताया था लालच। अब देखो लालच क्या होता है, देखो तुम्हें बताता हूँ ट्रेडिंग में लालच कैसे करते हैं लोग, या हम जैसे ट्रेडर कैसे करते हैं। देखो लालच, और लालच में सबसे ज़्यादा डूबते हैं वो। देखो ये मैं पहले वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे देखो ये ऐसे, ये हमने कैंडल बनाई थी। ठीक है, मार्केट आ रही है जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं, हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा टीपी को थोड़ा नीचे लग देते हैं, टीपी। ठीक है, अब देखो ये हमारा टीपी है, ये हमारा स्टॉप लॉस है ऐसा। ठीक है, अब लालच देखो कैसे होता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट गई, तुम्हारा टारगेट हिट होने ही वाला है, बस तुमने सोचा भाई साहब इतना सारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तुमने ये टारगेट ट्रेल कर दिया, ऊपर की साइड और कर दिया। ठीक है, लालच की वजह से भी मुझे और प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसको ट्रेड को तुम और होल्ड करते हो भी, ये इस होप में करते हो भी तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट मिला, तुम्हें 1-2 ट्रेड ली, उसमें शायद तुम्हें प्रॉफिट मिल जाए जैसा जितना तुम चाहो। ठीक है, अब आई तीसरी ट्रेड, तुमने ऐसे ही तीसरी ट्रेड ली, तुमने मतलब कि तीसरी बार ट्रेड ली। ठीक है, 2 बार तुम्हें प्रॉफिट मिल गया, अब तुम्हारे में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, तुम सोचोगे भाई सब कुछ हो रहा है तो इतना अच्छा है, मार्केट मुझे पैसा दे रही है। ठीक है, अब आगे बताता हूँ होगा क्या, आओगे तुम
तुमने यहाँ पे, चलो तुमने यहाँ पे टारगेट रखा, ठीक है, तुम्हारा होने वाला हिट तुमने और ऊपर कर दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स होगा, सीधा तुम्हारा टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ज़्यादातर ट्रेडर्स के साथ जो नए नए मार्केट में आते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसा होगा, तुम्हें गुस्सा भी आएगा। अब मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया था, रिवेंज ट्रेडिंग, स्पेलिंग पूरी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अभी रिवेंज ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। देखो रिवेंज, अब मैंने तुम्हें पिछले बार में क्या बताया लालच वाले में, वे तुमने ट्रेड लिया और 2 बार तुम्हारा ठीक है, तीसरी बार तुम्हारा ऐसा हिट हो गया। अब तुम्हें शौक लगेगा, भाई ऐसा कैसे हो गया, भाई ऐसा होना नहीं चाहिए था, सब कुछ मैंने ठीक देखा था, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, उसी लॉस को रिकवर करने के लिए दोबारा ट्रेड लोगे, ठीक है, दोबारा ट्रेड लोगे, ठीक है। तुम्हारा ऐसा, ये तुम्हारा टीपी, अब तुम बार बार, ये तुम्हारा टीपी, अब तुम बार बार ट्रेड लोगे, तुम्हारा बार बार ऐसा हिट होगा, तुम्हें गुस्सा आएगा और ज़्यादा, तुम दोबारा ट्रेड लोगे, ठीक है। इसी चक्कर में तुम्हारा अकाउंट पूरा 100 से 0 हो जाएगा। ऐसे ही मार्केट ऐसे ही गेम खेलता है, मैं आपको बताऊंगा आगे भी, मार्केट ऐसे ही गेम खेलता है। अब मैंने चौथा क्या बताया मैंने आपको, फोमो ट्रेडिंग, FOMO, फोमो ट्रेडिंग, ठीक है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। अब ये समझो क्या होता है, जैसे देखो मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे, अब ये भाई मार्केट गिर रहा है, तुम सोच रहे हो भाई तुम्हारी कैंडल देख के परेशान हो गया, सॉरी गाइस मेरी ऐसी ही ड्राइंग है, तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, पर तुम्हें इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। चलो अब ये आया हमारी दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ठीक है, ये हमारी 3 कैंडल आ गई। अब मार्केट ऐसे फॉल कर रहा है, उसने बीच में कहीं नहीं रुका, वो फॉल कर रहा है, और तुम्हारी यहाँ पे मान लो यहाँ FVG बनाया, कुछ भी बना, ठीक है, FVG बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बना, OB बना, ठीक है। तुम नीचे यहाँ से तुम यहाँ ट्रेड लेना भूल गया, तुम्हारा छूट गया, तुम यहाँ जा रहे, मार्केट जा रही, तुम्हें लग रहा है भाई मेरी ट्रेड छूट गई, और तुम बिना सोचे समझे यहीं पे घुस जाते हो बीच में ही। अब ना तुम्हें SL लगाने की जगह मिलेगी, ना तुम्हें TP रखने की जगह मिलेगी, ठीक है। ज़्यादातर केस में तुम्हें शुरू में ही, लॉन्ग टर्म तो नहीं, शुरू में तो थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, तुम देखो ग्रीन कैंडल बनी, तुम एग्जिट कर दोगे, ठीक है। पर ज़्यादातर केस में होगा तुम यहाँ रहोगे, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारी सीधा ऐसा हिट होगा, ठीक है। अब देखो इस दौरान हमारे माइंड में पता क्या चल रहा होता है, जब हम FM ट्रेडिंग लेते हैं, FM ट्रेडिंग करते हैं, हमारे माइंड में पता क्या चल रहा होता है, प्राइस भाग गया तो, प्राइस भाग गया तो, है ना, अभी मार्केट तो ऐसे चल रही है, तो किसी के लिए नहीं रुकेगी, अब प्रॉफिट मिस हो गया, अब मेरी ट्रेड नहीं आई, मैं तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकता था। ये सारे हमारे माइंड के इमोशन होते हैं, बस इमोशंस होते हैं, बस और कुछ नहीं होता। मार्केट इमोशनल के साथ ही हमारे साथ खेलता है, ठीक है। वो लालच में कैसे देता है, देखो अब शुरू में हम मुझे एग्जांपल मान लो, मैं आया ट्रेडिंग में, मैंने देखा भी हाँ मैंने फेयर वैल्यू गैप सीख लिया, मैंने FVG सीख लिया, मैंने ऑर्डर ब्लॉक सीख लिया, ठीक है, मैंने और भी ICT कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो सीख लिया मैंने, अब तो भाई मैं ट्रेडर बन गया, अब तो मेरे से बड़ा ट्रेडर कोई है ही नहीं, हम ये ऐसा सोचते हैं। पर अगर ऐसा होता तो ये जो उनसे बड़े बड़े ट्रेडर हैं उनको भी तो एक ये जो ICT कॉन्सेप्ट है, SMT है, ये सब कुछ हम 1 से 2 महीने में आराम से सीख जाते हैं, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी स्ट्रेटेजी भी हम 1 या 2 दिन में सीख जाते हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटेजी का वर्क क्या, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये रहती है बंदों की भी, हम जितनी मर्जी स्ट्रेटेजी लेके आ जाएं हमारा लॉस होता है। अब मैं बताता हूँ लॉस क्यों होता है। स्ट्रेटेजी ऐसे मान लेते हैं, स्ट्रेटेजी तुम्हें जैसी मार्केट है, मार्केट, अब स्ट्रेटेजी तुम्हें ये 100% कभी भी नहीं बताएगी कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी को खुद भी नहीं पता। स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक जो चीज़ होने वाली है या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब कि होने के चांस, सॉरी होने के चांस, CHANC स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, सॉरी, ठीक है, चांस, ये बताती है। दुनिया की बेहतर से बेहतर स्ट्रेटेजी तुम्हें ये ही बताएगी सिर्फ, ठीक है। अब मार्केट आया, मार्केट में तुम आए, मार्केट तुम्हें ना सिर्फ, मैं आगे तुम्हें स्लाइड में बता भी दूंगा, तुम पढ़ भी लेना, ठीक है। सिर्फ क्या, तुम्हें सिर्फ एंट्री दिलवाएगा, ठीक है, एंट्री दिलवाएगा और तुम्हारा TP बताएगा तुम कहाँ तक रख सकते हो, भी प्रोबेबिलिटी कहाँ तक की है TP की, ठीक है। अब 100% ये 100% गारंटी नहीं देगा वो, दुनिया की बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी भी है कि वो इधर जाएगा या तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा या तुम्हारा टारगेट हिट होगा, ये कोई नहीं बताएगा। ये तुम यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देख लेना, वहाँ पे तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है।
अब देखो तुमने दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी ले ली, ठीक है। और तुमने ICT SMT सारे जो भी चार्ट कैंडल पैटर्नर्स होते हैं, चार्ट पार्टनर जो भी, सॉरी मेरे बोलने में मिस्टेक हो रही है, ठीक है, होते हैं, वो तुमने सीख लिया भाई, सब कुछ सीख लिया तुमने, कुछ नहीं छोड़ा। अब आई लाइव चार्ट की बारी। अब तुमने स्ट्रेटजी पढ़ा था भाई, मार्केट चल रही है, तुमने स्ट्रेटजी लगाई, स्ट्रेटजी ने तुम्हें ये स्टॉप लॉस बताया और ये तुम्हारा TP बताया, ठीक है। अब यहाँ से आई, ठीक है। अब मार्केट ने तुमको डराया, क्योंकि रिटेलर को मार्केट डराती ही है, ठीक है। जो ट्रेडर होता है उसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पता होता है, वो डरता नहीं है, उसको पता है या तो SL मिलेगा तो TP मिलेगी, ठीक है। कोई 100% प्रोबेबिलिटी तो है नहीं भी मेरी स्ट्रेटजी ने बता दिया अभी तुम भाई वहाँ जाओ 100% गारंटी है, ऐसा नहीं होगा। अब देखो 90% ट्रेडर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आया बस हिट होने ही वाला है, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स कर दिया, उसके बाद यहाँ एग्जिट कर देंगे पहले। देखो मैंने क्या बोला था, स्ट्रेटेजी सिर्फ तुम्हें एंट्री देगी, जब तक तुम्हारे में ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी तब तक तुम शायद ही प्रॉफिटेबल बन पाओ, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट स्ट्रेटेजी से नहीं डिसिप्लिन से आता है, और यही हमारे रिटेलर ट्रेडर्स के अंदर होता ही नहीं है, इससे मार्केट उनको खा जाती है, ठीक है। खा जाती का मतलब है उनके स्टॉप लॉस हिट करवा देती है, ये बोलने का मतलब है मेरा। अब देखो मार्केट झांसा कैसे देती है, अब मैं तुम्हें लाइव डांस में बताऊंगा भी, ठीक है। और देखो जो भी बड़े तुम्हें क्या बताया जाता है, तुम ट्रेडिंग से 1 2 3 4 5 ज़्यादातर ये बताते हैं मंथ में अपने पैसों को डबल कर लोगे, डबल कर लोगे, ठीक है। पर ऐसा हकीकत में होता ही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे कि तुमने सारी कोई साइकोलॉजी सीख ली, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख ली, तो पता क्या होगा, मार्केट को पता है तुम नए रियल ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग करोगे। देखो अब तुमने यहाँ ट्रेड लिया तो मार्केट ने तुम्हें खुशी TP दे दिया, अब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, भाई ट्रेडिंग तो कुछ नहीं है, इसको तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, ठीक है। मार्केट ने तुम्हें 2 बार TP दिया, 3 बार TP दिया, तुम अच्छे खासे $500 के प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक है। शुरू के 2-3 दिन बस, उसके बाद मार्केट में SL लगाओगे, TP लगाओगे, पहले तुम्हारा SL हिट होगा, क्योंकि तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में आगे कुछ पता ही नहीं, तुम्हें प्रॉफिट होने लग गया, तुमने आगे कुछ सीखा ही नहीं, बस, है ना। आज ज़्यादातर रिटेल कहते हैं इसका, रिटेल ट्रेडर ऐसा ही करते हैं, कुछ नहीं सीखा, अब मार्केट ने स्टॉप लॉस पहले हिट किया, लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं इसको, फिर TP हिट किया। अब तो सोचोगे यार तुम तो सिर में दर्द हो जाएगा यार, पे क्या हो गई, तुम सोचोगे चलो कोई बात नहीं, पहला लॉस तो है। अब तुमने रह गया तुम्हारे पास $400, ठीक है। अब तुम फिर आए, ठीक है, फिर तुमने लगाया, अब तुम्हारा फिर SL, अब तुम्हारा फिर SL, ठीक है, फिर SL, ऐसे तुम्हारा अकाउंट 0। और ज़्यादातर रियल ट्रेडर का ऐसा ही होता है, पता है तुम्हें। 100% ट्रेडर्स में से ना सिर्फ 5% ट्रेडर इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बेस पर ही अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने तुम्हें डिटेल में बताया अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। अगर तुम इसको सुधारने और अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हो तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भी हमें डिसिप्लिन बिल्ड कैसे होता है, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं वो बताओ, तो मैं तुम्हें भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। अब देखो अगली वीडियो आएंगी ना, उसमें मैं तुम्हें एक ट्रेडिंग का सीक्रेट बताऊँगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। नया नहीं हूँ मैं, वैसे ट्रेडिंग तो मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ, पर मुझे लगा हाँ भाई हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो नई जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा लॉस कर रही है। मैंने न्यूज़ भी पढ़ी थी और यूट्यूब पे भी काफ़ी देखा मैंने, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी। भी बंदों को, जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनको सबसे पहले ट्रेडिंग में आने से पहले, ये ICT कॉन्सेप्ट सीखने से पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, भी हमें ऐसा माइंड रखना होगा। और मैंने बोला था ना, जो उनसे वो ट्रेडर्स होते हैं उनको 5 से 6 साल ईयर्स क्यों लग जाते हैं, वो इसी अपने माइंड को, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को TS बोल देते हैं इसको हम, ट्रेडिंग TP, हाँ PC पढ़ते हुए, चलो ऐसे बोल देते हैं हम शॉर्टकट में, हमें समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ट्रेस, ठीक है। इसको ही अपने अंदर बिल्ड, अपना माइंड को
इसमें बिल्ड करने के लिए उनको इतना टाइम लग जाता है, इतना टाइम अब तुम देख लो। ठीक है, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई, तुम अवेयर हो जाओ, तुम ट्रेडिंग में ऐसा इतना पैसा ना लगाओ कि तुम सहन ही ना कर पाओ, क्योंकि काफ़ी लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें स्लाइड दिखाता हूँ। ठीक है, आगे देखो, ये देखो क्या लिखा है, अरे क्या लिखा है यहाँ पे। बहुत लोग सोचते हैं कि स्ट्रेटजी मिल जाए तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई, मैंने तुम्हें अभी पहले भी बताया। ठीक है, लेकिन सच ये है कि अच्छी स्ट्रेटजी तब तक काम नहीं करती जब तक आपका माइंड कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे मैंने तुम्हें बताया वो 4 इमोशन जो हमारा माइंड सोचता है। ठीक है, अब देखो उनसे एग्जीक्यूट देखो, हमारा माइंड ये सोचता है नई स्ट्रेटजी एक गलत सोच है। ठीक है, तुम भी इंप्रूव करना शुरू कर दो, अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, अभी इस पे ध्यान दो तुम, अभी तो मेरी पहली वीडियो है, अभी आगे और वीडियो आएंगी, तुम जिस टॉपिक पर बोलोगे मैं उस टॉपिक पर बनाऊंगा। ठीक है, पर वीडियो का पूरा वॉच जरूर करना। ठीक है, अब देखो सिर्फ स्ट्रेटजी लॉस इसमें भी होगा 99%। ठीक है, सॉरी हाँ 99%। अब देखो अच्छी स्ट्रेटजी, माइंड कंट्रोल प्लस कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब तुमने 10 ट्रेड भी ली ना, उसमें से 2 भी चली गई तो 8 का प्रॉफिट तो है तुम्हारे पास। ठीक है, अगर तुमने ये सोचा तुम्हारे अंदर गुस्सा आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, उससे तुम ये जो ये 8 है ना इसको 0 कर दोगे, 0 बिल्कुल 0। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष स्ट्रेटजी आपको एंट्री दी, जो मैंने आपको पहले बताया, एंट्री दे सकती है, लेकिन प्रॉफिट आपको डिसिप्लिन और माइंड कंट्रोल देता है। ठीक है, अगर तुमको ये स्लाइड चाहिए मैं आपको दे दूंगा, मुझे कमेंट कर देना, तो आपके डीएम में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब देखो, ठीक है अब आगे देखो। अब देखो पहले मैंने क्या बताया तुमको, फोमो, ये थोड़ा पीछे से स्टार्ट हो रही है स्लाइड, कोई बात नहीं, हम देखते चलेंगे इसको। मैंने क्या बताया था तुमको चौथे में, फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अरे प्राइस चला, हमारे माइंड में यही आता है ना, अरे प्राइस चला गया, अरे प्राइस चला गया, मतलब भाग गया, अब एंट्री लूँ, कहीं प्रॉफिट मिस ना हो जाए। ठीक है, देखो ये जा रही है, तुमने बीच में एंट्री ले ली, अब ना इधर के ना उधर के बीच में बीच में भाई लॉस ही होगा यार। ठीक है, अब तीसरा क्या बताया था मैंने, तीसरा बताया था रिवेंज ट्रेडिंग, तीसरा बताया था मैंने रिवेंज ट्रेडिंग। अब देखो रिवेंज ट्रेडिंग, अब देखो लॉस होगा तुम्हारा बार बार, तुम्हें लॉस भी होगा, फिर तुम्हें लॉस होगा, तुम्हें गुस्सा भी आएगा, अब तुम उस लॉस को रिकवर करने के लिए दोबारा ट्रेड करोगे और तुम यहीं फंस जाते हो। ठीक है गाइस, तुम यहीं फंस जाते हो और ऐसा तुम्हें करना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो सेकंड नंबर पे मैंने क्या बताया था, लालच। ठीक है, सेकंड नंबर पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, लालच, लालच। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड, हमारे माइंड में आता क्या है, लालच कैसे आता है, थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा रुक जाता हूँ, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, हमारी आंखें कुछ ऐसी होती हैं। अब देखो हमारा हमने एंट्री ली, इधर गए हम, टारगेट हमारा ये था, हमने हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ बन रहा था, हमने ओवर ट्रेल कर दिया इसको। अब मार्केट ने रिवर्स, हमें तो पता नहीं मार्केट कैसे रिवर्स करेगी कैसे नहीं। ठीक है, क्योंकि हम तो नए नए ट्रेडर्स हैं, हमें तो जो सोशल मीडिया भी दिख गया बस हमने सच मान लिया, भाई लोगों की नवी नवी गाड़ियाँ हैं, हम भी लेंगे ट्रेडिंग के दम से। ठीक है, अब यहाँ से आया, तुमने जो प्रॉफिट किया था वो भी सारा मार्केट को दे दिया और तुम उसके बाद एग्जिट हो गए। ये होता है, बोलते हैं लालच बुरी बला, वो यही होती है, असली मायने यही पता लगता है इसका, लालच बुरी बला। ठीक है, अब आगे देखो, अब फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था, डर। जो ट्रेडिंग में छोड़ो, बंदे को हर एक सिचुएशन, हर एक जगह जहाँ बंदे को डर होगा वहाँ बंदा मरेगा ही मरेगा। ठीक है, उसकी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं मरने के। ठीक है, अब देखो मगर लॉस हो गया तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं बैठते हैं तो हमारे माइंड में ये जरूर आता है, अगर लॉस हो गया तो। मैंने तुम्हें पहले बताई है वीडियो, अब मैं तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मार्केट गया, तुमने एंट्री ली, ना स्टॉप लॉस लगाया, ना टारगेट लिया। अब तुम सोच रहे हो भाई यहाँ तक तो चला गया, अगर नीचे आ गया तो लॉस, अगर ऊपर चला गया तो प्रॉफिट, तुम इसी में रह जाते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई होप गाइस, मुझे ये लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसकी वीडियो में नेक्स्ट बना दूंगा अभी। ठीक है, तो अगर आप बोलो तभी बनाऊंगा, वैसे बनाने का तो क्या ही फायदा अगर आप नहीं सोचो समझो देखोगे तो। ठीक है, ये वीडियो मेरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी गाइस। ठीक है, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि तुम ट्रेडिंग ना करो, तुम अपने रिस्क पे करो,
ठीक है, नहीं करना मत करो। मेरा मेरा सिंपल सा यही मकसद है कि मैं आपको एक एजुकेट कर सकूं। बिट ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग या दूसरा खेल नहीं है जिसमें तुम जाओगे और पैसे की पोटली भर भर के ले आओगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन दबा देना प्लीज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।